जय हिंद दोस्तों, सभी एक्सर्विस भाइयों के लिए गजब का फैसला। मैं क्यों गजब का फैसला कह रहा हूं, और ये ईसीएचएस से संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे बीवी बच्चों से संबंधित है। और अब इसमें यह फैसला लिया गया है, यदि आपका बेटा 25 साल से ज्यादा है उसकी उम्र, तो उसको भी ईसीएचएस की सुविधा मिलेगी। और ये इसका लेटर भी 26 सितंबर 2025 को निकला है, और इसका कोर्ट ऑर्डर भी निकला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो 22 सितंबर को निकला है, यानी 22 सितंबर को एक केस जाता है माननीय एएफटी में, और वहां एडवोकेट हैं जितेंद्र देव, मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने ये उस केस को लड़ा और डिसीजन मिला, और उसके बाद यानी 26 सितंबर को एमओडी ईसीएचएस जो हेडक्वार्टर है वहां से एक पत्र जारी हो जाता है। अब क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं, जरा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो उन्होंने हमें मैसेज भेजा और कोर्ट ऑर्डर की बात करेंगे, फिर लेटर पे आते हैं। ईसीएचएस लाभार्थी के आश्रित पुत्र जो 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनके लिए ईसीएचएस में चिकित्सा संबंधी भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार ईसीएचएस को जो अधिनियम 1995 है, और उसमें इस तरीके का प्रावधान है कि 25 साल से यदि आपकी बेटी ज्यादा है तो उसको इलाज कंटिन्यू रहेगा, और बेटा है तो उसका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और उसको आगे इलाज नहीं मिलेगा। एक केस आता है जिसमें एक विडो है, और वो 4-5 महीने से ओआईसी ईसीएचएस के पास जा रही कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, और मेरा बेटा 25 साल का हो गया था जुलाई में, अभी अगस्त और सितंबर और लगभग अक्टूबर आने वाला है, 2 महीना उसका 25 से क्रॉस कर जाता है, तो उसका इलाज नहीं होता है। जब इलाज नहीं होता है तो ये एडवोकेट जितेंद्र देव से संपर्क करती हैं, और ये केस माननीय एएफटी में जाता है, और एएफटी अपना डिसीजन देती है। उसकी कॉपी मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोर्ट नंबर 3, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मुख्य पीठ यानी प्रिंसिपल ब्रांच, और ये श्रीमती मोहिनी देवी है जो लेट नायक मदनलाल की वाइफ है, और आवेदक के लिए जितेंद्र देव अधिवक्ता और शीतल रघुवंशी। माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नंदिता दुबे और माननीय लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती साहब के पास एक केस गया है, और इन्होंने जो पिछले आदेश का हवाला केस का हवाला देते हुए एक आदेश और निर्देश दिया है कि इनको आप इलाज की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ईसीएचएस की तरफ से, और उन्होंने कुछ प्रावधान इसमें ऐड किए हैं। अभी आपने कोर्ट ऑर्डर देखा, अब इसके साथ ये 22 सितंबर का है। अब ये निकलता है आदेश आपके सामने 26 सितंबर। टेलीफोन नंबर लिखें, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर यानी मेन ब्रांच की तरफ से, और एमओडी से लगाकर सभी एयरफोर्स, नेवी और तीनों आर्म्स और कमांड को ये सर्कुलेट किया जाता है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर ईसीएचएस कार्ड फॉर मेल चाइल्ड अबव 25 ईयर सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर स्पेशल सैंक्शन बाय एमओडी। यानी कंडीशन आप समझ गए होंगे, यदि 25 साल से बच्चा आपका ज्यादा है बेटा, तो उसके लिए आपने एमओडी से सैंक्शन लेनी है। एमओडी सैंक्शन करेगा और उसका इलाज होगा, जिसमें लिखा है इट इज इंटीमेट दैट एज पर एग्जिस्टिंग ईसीएचएस पॉलिसी मेल चाइल्ड अबव 25 ईयर्स हु इज डिपेंडेंट ऑन ईएसएम कैन नॉट अवेल मेडिकल फैसिलिटी। यानी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें 25 साल से ज्यादा के बच्चा यानी लड़के के लिए मेडिकल सुविधा का प्रावधान नहीं है। हाउएवर देयर इज ए रिक्वायरमेंट इन अकोमोडेट एक्सेप्शनल केसेस, यानी कुछ विशेष केसों में उसको कंसीडर किया जाए जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा। यू हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल सैंक्शन बाय ऑनरेबल कोर्ट या एमओडी एंड अवेल मेडिकल सर्विस अंडर ईसीएचएस। और माननीय कोर्ट का आदेश है और उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। एज पर द ईसीएचएस कार्ड ऑन मेल चाइल्ड ऑटोमेटिकली गेट ब्लॉक, जो इन्होंने लिखा है। अब लिखा है केस वेयर इन ऑर्डर एज पर द ऑनरेबल कोर्ट, यानी उसमें जो आदेश है उसके हिसाब से एक्शन बाय ईएसएम, यानी एक्स सर्विसमैन ने क्या एक्शन लेना है, एक्शन बाय सीओ ईसीएचएस, उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई करना है, और ये सारा स्पेशल सैंक्शन एमओडी में जाएगी, और वहां से स्पेशल सैंक्शन आने के बाद फिर इसके अंदर जो एक्शन होगा एक्स सर्विसमैन का एक्शन, और दूसरा एक्शन बाय सीओ ईसीएचएस है ओआईसी ईसीएचएस, और सारा प्रावधान दिया है। और लेटर अनुराग भारद्वाज, कर्नल डायरेक्टर स्टेट ऑटोमेशन ऑफ एमडी ईसीएचएस की तरफ से ये लेटर है। अब ये लेटर की आप ये कॉपी आप जरूर रखना, मैं सैनिक जीवन पेज पर रखूंगा कि ये लेटर और कोर्ट ऑर्डर
भविष्य में किसके साथ क्या हो जाए, या आपके साथ होता है, हमारे साथ होता है, या हम किसी की मदद करना चाहें, तो ये पत्र और इसका प्रोसीजर इसमें सारा दिया गया है। एक एक प्रोसीजर है जो ऑनलाइन हमने कैसे एक्स सर्विसमैन ने किस तरीके से आवेदन डालना है, और उसके ओआईसी पॉलीक्लिनिक का क्या रोल होगा। उसके बाद रिकॉर्ड से उसकी कुछ चीजें वेरिफिकेशन होंगी, एमओडी में जाएगा, एमओडी उसको सैंक्शन करती है, उसके बाद उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी ताकि उसका इलाज हो सके। प्रोसीजर है तो बनता ही है किसी चीज का, लेकिन इन्होंने स्पेशल सैंक्शन की बात की एमओडी से, तो सबको वो लेनी होगी, और इसका प्रोसीजर इस पूरे लेटर में है। धन्यवाद।